नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम ओपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। भाई सभी साथियों को बताना चाहूँगा, बीएड एडमिशन 2020-21 को लेकर बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बीएड के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, क्या सर बीएड के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, सर बीएड एडमिशन किस प्रोसेस के तहत होंगे हरियाणा के अंदर। तो साथियों, आज आपके जितने भी डाउट्स थे सब डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, एक ही वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको क्या करना होगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना होगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि भविष्य की अपडेट्स आप लोगों को कंटिन्यू नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिलते रहें। अब साथियों, बात करते हैं क्या हरियाणा बीएड एडमिशन 2020-21 स्टार्ट हो गए हैं। तो मैं भाई सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर बीएड के जो एडमिशन है 2020-21 के प्रेजेंट टाइम में स्टार्ट नहीं हुए हैं, कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं। संभावना ये है कि अक्टूबर लास्ट वीक तक आपके एडमिशन्स को लेकर जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। अब आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स का आपको उस दौरान जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो देखो, एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। यदि आपके 50 से 55% मार्क्स यदि नहीं है तो आप बीएड को नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात करते हैं कि किसी बच्चे के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो क्या उसका बीएड में एडमिशन हो सकता है? बिल्कुल। जिस छात्र के ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज्यादा मार्क्स आपने ले रखे हैं, आप बीएड कर सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। तो साथियों, मैट्रिक +2 का सर्टिफिकेट सभी के पास होगा, मैट्रिक +2 का सर्टिफिकेट चाहिएगा। यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो भी सब्जेक्ट से आपने यूजी का कोर्स कर रखा है उसका फाइनल ईयर का रिजल्ट अनाउंस होना जरूरी है। फाइनल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है। उसके बाद यदि किसी विद्यार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन को लगा सकता है, अन्यथा पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, ग्रेजुएशन तक भी काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि मार्कशीट क्या ओरिजिनल चाहिएगी। भाई जब एडमिशंस लेने के लिए आप आओगे उस दौरान ओरिजिनल मार्कशीट्स की जरूरत पड़ेगी, ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। माइग्रेशन की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइग्रेशन आप 2 से 3 महीने बाद लेट तक जमा करवा देना, बट माइग्रेशन देना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना माइग्रेशन दिए आप अपना एडमिशन कंफर्म करवा लोगे। एडमिशन एग्जाम से पहले पहले आपको माइग्रेशन हर हाल में देनी होगी। जो भी आपका काउंसलर होगा माइग्रेशन वो अपने आप जमा करवा देंगे, बट आप अपनी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जहाँ से भी आपको माइग्रेशन मिलती है उसको जब भी वो तैयार हो जाए उसको लेके अपने पास रख लेना है। उसके बाद 5 आपको यानी कि 5 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। एक आईडी प्रूफ चाहिएगा, एनीवन कोई भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, आधार कार्ड चलेगा, पैन कार्ड चलेगा, वोटर कार्ड चलेगा, जिसके ऊपर आपका पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ हो, आईडी कार्ड मान्य रहेगा। उसके बाद बात करते हैं बीएड कितने साल की रहेगी। तो मैं बताना चाहूँगा बीएड का जो कोर्स है वो फिलहाल 2 साल का ही रहेगा। नई शिक्षा नीति के अंदर बीएड को 1 साल का किया जरूर गया है, बट अभी नई शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है। वो 2021 में लागू होती है या 2022 में लागू होती है, उसमें अभी समय लगेगा। जब भी उचित समय होगा उसको लागू कर दिया जाएगा। लागू करने के बाद कुछ कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, बट फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आप 1 साल की बीएड के चक्कर में ना रहें। यदि आपने अपना अंडर ग्रेजुएट का कोर्स कर रखा है और आप बीएड करने के इच्छुक हो, बेहिचक होकर बीएड कर लें, अन्यथा आपकी साल्स खराब होंगी, वैकेंसियां निकल जाएंगी, आपको लाभ उस चीज़ का नहीं मिल पाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि भाई कितना समय दिया जाएगा। देखो साथियों, ये कुछ डेट्स मैं स्क्रीन पर आपके सामने शो कर रहा हूँ और ये डेट्स दिखाने का सबसे मेन कारण यही है कि भाई जितने भी छात्र हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टाइम टेबल आप देख पा रहे होगे ये 2020 का टाइम टेबल नहीं है, ये 2019 का टाइम टेबल है। 2019 में फार्म निकले थे अगस्त के महीने के अंदर, 3 अगस्त 2019 को, और फर्स्ट जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों के लिए होती है 22 अगस्त 2020 को की गई थी, और सेकंड जो मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की गई थी वो 3 सितंबर 2019 को की गई थी, जो कि प्राइवेट कॉलेज जो एनसीईटी से अप्रूव्ड होते हैं उनके लिए ये तिथियां होती हैं। उसके बाद जो क्लासेज है सेशन की शुरुआत इन्होंने 7/9/2019 से कर दी थी और एग्जाम की डेट
महीने में एग्जाम भी नहीं हुए क्योंकि कोविड-19 की वजह से सारा डिस्टरबेंस था। तो जैसे ही नया शेड्यूल आएगा 2020 का, तुरंत प्रभाव से वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक शेड्यूल पहुंचा दिया जाएगा। आप वीडियो के साथ या चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा। भविष्य के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वीडियो के अंत में एक इंफॉर्मेशन भी शेयर करूंगा जो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद साथियों हम बात करते हैं कि भाई ये तो बात हो चुकी है कि फार्म भरने के लिए कितना समय दिया जाएगा। उसके बाद की यदि हम बात करें तो फार्म भरने के लिए हमें कितनी फीस पे करनी होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो आप यहाँ देखोगे कि जो पेमेंट है रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फीस है, जर्नल का जो कैंडिडेट है चाहे हरियाणा स्टेट का हो या अदर स्टेट का हो, 1000 रुपये फार्म भरने की फीस पे करनी होगी आपको और 625 रुपये फीस पे करनी होगी। 80 BC फिजिकल हैंडीकैप या गर्ल कैंडिडेट जो भी हैं उनको फीस पे करनी होगी। और फार्म किस वेबसाइट पर भरा जाएगा? www.crsu.ac.in पर इस फार्म को भरा जाएगा। ये कुछ आपसे पीएनबी बैंक से यदि फीस पे करते हो तो 6 रुपये, एक्सिस बैंक से करते हो तो 5 रुपये प्लस जीएसटी और आईडीबीआई से करते हो तो 6 रुपये। ये बैंक का चार्जेस है जो कि 1000 के अंदर जोड़ोगे तो 1006, 1005 ऐसे कुछ आपकी फीस कटेगी। और यहाँ 625 की बात की जाए तो 631 रुपये तक आपकी फीस कटेगी। ये आपकी फार्म भरने की फीस रहेगी जो कि सीआरएसयू की वेबसाइट से फार्म भरा जाएगा। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा तुरंत प्रभाव से आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। ये कुछ वेबसाइट्स भी हैं, इसका भी ध्यान रख लें, www.crsu.ac.in। इनमें कुछ चेंजमेंट भी हो सकता है। हरियाणा BA.in, हरियाणा BA.net, नई वेबसाइट यदि यूनिवर्सिटी द्वारा कोई तैयार की जाएगी तो जानकारी दूंगा। बट सीआरएसयू की यूनिवर्सिटी के ऊपर ऑफिशियल यूनिवर्सिटी यही होती है, ऑफिशियल वेबसाइट यही है, इसके ऊपर आपको जरूर अपडेट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं साथियों नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप पर यदि हम चलें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई फीस कितनी रहेगी, क्योंकि बच्चों के डाउट्स होते हैं कि सर हम बीएड में एडमिशन लेंगे तो हमें कितनी फीस पे करनी होगी। तो साथियों अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बीएड में देखो कोई गवर्नमेंट कॉलेज का बच्चा है तो 12,000 रुपये फीस पे करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज, यानी कि जो भी NCET से अप्रूव्ड होते हैं उन कॉलेजेस के अंदर, जो प्राइवेट कॉलेज जिनको हम बोल देते हैं, उनके अंदर कितनी आपको फीस पे करनी होती है। तो भाई 1 ईयर की फीस रहेगी 44,000 रुपये। और इसको इस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, जो भी फंड है, एग्जाम फीस है, आपका जो भी चार्जेस होता है कॉलेज की तरफ से लिया जाता है वो सब यहाँ डिस्प्ले इन्होंने कर रखा। इस हिसाब से इसको कैलकुलेट हम करते हैं लास्ट में। तो कैलकुलेशन निकल कर कुछ इस प्रकार आती है कि 1 ईयर के 44,000 रुपये फीस पे करनी होगी। 44,000 से ज़्यादा फीस नहीं देनी है और 44,000 से कम ही फीस में आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कॉलेज से बात कर लीजिएगा। यदि 44,000 रुपये पर साल की फीस देते हो तो ज़्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग फीस है। इससे ज़्यादा कोई कॉलेज फीस मांगता है तो आप ऐसा कॉलेज देखिएगा जिसमें कम फीस में आपका काम हो जाए। और इसमें गवर्नमेंट में यदि दाखिला हो जाता है तो आपको 12,000 रुपये ही पे करना होगा, ज़्यादा चार्जेस नहीं देना होगा। उसके बाद हम साथियों बात करते हैं कि भाई यदि किसी विद्यार्थी की कुछ क्यूरीज हो, कोई परेशानी आ रही है, कोई भी एडमिशन्स को लेकर कोई डाउट्स हैं, तो भाई आपको कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना अवेलेबल करवा रहा हूँ 9467568900। जो भी NCTE से अप्रूव्ड बीएड कॉलेज हैं उनके अंदर एडमिशन्स को लेकर गाइडलाइन दी जाएगी। यदि आप हमारे थ्रू बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो आसानी से ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। जब हम यूट्यूब के माध्यम से इतनी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते हैं तो यदि आप हमारे थ्रू कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी आपके साथ हम शेयर करने की कोशिश करें। साथियों अब बात करते हैं कि कितनी सीटें होती हैं बीएड के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया कैटेगरी, जो हरियाणा कैंडिडेट हैं 85% कोटा होता है रेजिडेंस ऑफ हरियाणा के, और जो ऑल इंडिया के कैंडिडेट होते हैं जो हरियाणा से बाहर के होते हैं 15% सीटें उनकी होती हैं। तो मैं अदर स्टेट के जितने भी छात्र हैं, चाहे कोई राजस्थान का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, उत्तर प्रदेश का हो, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा यदि कोई अदर स्टेट का बच्चा एडमिशन लेना चाहता है तो ज़रूर कोशिश करें कोई काउंसलर मिल जाए, डायरेक्ट कॉलेज से संपर्क ना करें। अन्यथा कॉलेजेस वाले क्या परेशानी करते हैं कि स्टार्टिंग में आपसे फीस का लोभ लालच दे देते हैं, आपकी 75,000 तक करा देंगे, 70 तक करा देंगे। जब आप एक बार दाखिला ले लेते हो, दाखिला लेने के बाद फिर वो प्रोस्पेक्टस को सामने रख देते हैं कि सर 1 लाख से कम फीस नहीं लेंगे, नॉन अटेंडिंग के स्टूडेंट से कुछ और भी ज़्यादा फीस मांगने लग जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप एक अच्छा सा काउंसलर ढूंढ लें
ताकि वो आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आने दे। और जिस भी स्टेट से, जिस भी जिले के अंदर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर में एडमिशन ले रहे हो, उसको कंप्लीट उस चीज़ की जानकारी हो और वो आपकी मदद कर सके। यदि कॉलेज वाले आपको किसी भी कारण से परेशान करते हैं तो वो उसमें आपकी हेल्प कर सके। अब उसके बाद बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कितने कॉलेजेस हैं जिनमें बीएड करवाई जाती है। तो साथियों आप देख पाओगे कि ये प्रोस्पेक्ट है 2019 और 20 की ईयर का। 2020 और 21 का प्रोस्पेक्ट अभी जारी नहीं हुआ है, अक्टूबर लास्ट तक जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा उसको भी एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। बताना चाहूंगा इस प्रोस्पेक्टस के अंदर कंप्लीट कॉलेजेस के नाम दिए गए हैं। स्टार्टिंग की यदि हम बात करें तो ये जो लिस्ट आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पर, ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। जिन बच्चों के 80 या 85 से ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, जो कि 12,000 रुपये फीस में कराए जाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या 18 से 19 होती है। ये स्टार्टिंग के जो 19 कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लेना चाहो ले सकते हो, प्रतिशत अच्छी होनी चाहिए, रेगुलर जाना होगा। नॉन अटेंडिंग में बिल्कुल भी काम नहीं चल पाएगा। कभी कोई बच्चा गलती से नॉन अटेंडिंग समझकर गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला ले ले। उसके बाद बात करते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि बीएड करवाते हैं, उनमें सभी कॉलेजेस यानी कि जो भी जिला है उस जिले के अंदर जो यूनिवर्सिटी काम करती है उसके अंडर में इन्होंने दे रखा है। भिवानी शहर की बात करूं तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंडर काफी सारे कॉलेजेस हैं, जो कि यहाँ लिस्ट देख पा रहे होगे। 52 तक के जो कॉलेजेस हैं वो भिवानी की यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर में है। उसके बाद बात करते हैं 53 नंबर से लेकर चौधरी देवीलाल जो कि सिरसा के अंदर है, 53 से लेकर आगे हम चले 53 से लेकर नीचे चल रहा हूं मैं, 53 से लेकर 78 तक के जो भी कॉलेजेस हैं वो सब सिरसा की यूनिवर्सिटी जो है CDLU चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के अंडर में कॉलेजेस काम करते हैं। उसी प्रकार चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में 79 से कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ स्टार्ट हो जाती है। और 79 के बाद हम नीचे चलते हैं तो सबसे ज़्यादा जो कॉलेज हैं वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में ही काम करते हैं। 79 से कॉलेजेस की संख्या स्टार्ट हो जाती है। और इसमें अब जस्ट हम नीचे चलें तो 79 से लेकर कितने कॉलेजेस होंगे उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। CRSU यूनिवर्सिटी के अंडर में काफ़ी सारे कॉलेज हैं, यानी कि ज़्यादातर जिलों के अंदर सभी जिलों में CRSU के कॉलेज हैं। जींद में भी हैं, पलवल में भी हैं, पानीपत के अंदर भी हैं। साथियों 66 पेजेस पर मैं पहुंच गया, यहाँ भी है। महेंद्रगढ़ के अंदर भी कॉलेजेस हैं जो कि CRSU के अंडर में है। CRSU की यदि बात की जाए तो सीरियल नंबर मैं ऊपर थोड़ा लेता हूँ। सीरियल नंबर 211 तक के जो कॉलेजेस हैं वो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के अंडर में है। यानी कि सभी यूनिवर्सिटियों के अंडर में काफ़ी सारे कॉलेजेस दे रखे हैं। ये डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है उसके कॉलेजेस की लिस्ट है। उसके बाद जस्ट नीचे बात करें तो हम फिलहाल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की लिस्ट चल रही है। ये कुरुक्षेत्र के अंदर कॉलेजेस हैं। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनके एडमिशन भी CRSU जींद के अंडर में ही होते हैं। तो साथियों घबराने की जरूरत नहीं है, ये लिस्ट मेरे पास है। यदि आपको कुछ डाउट्स है, कुछ क्लियर करना है, मैंने मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है। आप जरूर उस कॉन्टैक्ट नंबर पर बात करके पूछ सकते हो, अपनी जो क्यूरीज है उसको दूर करवा सकते हो, या फिर आप एडमिशन से संबंधित अन्य कोई भी आपको परेशानी आ रही है उस परेशानी को सोल्व आउट आप करवा सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 9467568900। इस कॉन्टैक्ट नंबर को जरूर सेव कर लें। बीएड एडमिशन में आपकी जितनी भी संभव मदद होगी मदद करने की कोशिश करूंगा। और यदि आप ये कहोगे कि सर आपके थ्रू हम बीएड करना चाहेंगे तो भाई मेरी नॉलेज में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं मेरे ज़िले के अंदर, मैं वहाँ ज़रूर आपकी बात करके आपकी बीएड का एडमिशन करवा दूंगा। और एक चीज़ का ध्यान रखा जाए, जब तक ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट नहीं होता किसी को एक पैसा नहीं देना है। ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट होगा, आपको जानकारी दी जाएगी। लिंक के माध्यम से आप चाहो तो खुद फार्म भर सकते हो या अपने काउंसलर से भरवा सकते हो। बट एक चीज़ का ध्यान रखें, धोखा नहीं होना चाहिए। यदि आप समझदार होते हो तो आपके साथ कोई भी मतलब कि धोखा पट्टी का काम नहीं हो पाएगा। यदि आप अंधे होकर किसी पे ट्रस्ट करोगे तो जरूर आपके साथ नुकसान हो सकता है। तो साथियों बीएड के एग्जाम से संबंधित, एडमिशन से संबंधित आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी यदि कुछ डाउट्स रहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पर आप मेरे से बात कर सकते हो। और एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये जो PDF फाइल्स है, जो कॉलेजेस की लिस्ट है, सब टेलीग्राम पर मैं सेंड कर रहा हूँ। साथियों भविष्य के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल की वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी है।